पहली बार इसको आप समझिए कि ये प्रीएम्प्टिव कदम उठाया गया है। जानकार इस बात को बता रहे हैं और जब ये बात जिन्नी साहब कह रहे थे तो सुमित जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इस बात पर हामी में सिर हिला रहे थे। आपको समझना होगा कि ये जो दिख रहा है कि हमने रिएक्ट किया, असल में हमने प्रीएम्प्ट किया है और विस्तार से समझेंगे। लेकिन क्या कमाल का ग्राफिक्स बनाया है, पूरी ग्राफिक्स टीम को इसके लिए बधाई कि ये आप यहां पर स्टूडियो में पैंगोंग के हर एक हिस्से को महसूस कर पा रहे हैं। पैंगोंग लेक कहां पर है, कैसे उसकी वो फिंगर्स, वो नकल्स जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, कैसे वो फिंगर नंबर 4 जो एक लार्जर पेनिनसुला के तौर पर बाहर आई हुई है और उसके आगे फिंगर नंबर 8 की तरफ जहां सुमित खड़े हुए हैं उस तरफ कैसे उसने फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक उसने चीजें कब्जाई हुई हैं और फिंगर नंबर 1 से लेकर फिंगर नंबर 3 तक हिंदुस्तान की पेट्रोलिंग अभी भी जारी है। लेकिन इसी के दक्षिणी इलाके में किस तरीके से भारत की तरफ आने की कोशिश की चीन के सैनिकों ने, जब भारत ने उनको मार भगाया है। और यह कमाल का प्रीएम्प्टिव एक्शन, कमाल के ग्राफिक्स इस समय आपको वो जानकारी एज इट इज पहुंचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से ये दिखाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स टीम को एक बार फिर से बधाई। आप तो उस इलाके में गए हैं, आपने वहां से रिपोर्टिंग की है, एज इट इज देखा है, प्रत्यक्ष देखा है और यहां स्टूडियो में आप देख रहे हैं। कितना करीब पा रहे हैं उस जगह के? आपको देखते पहली नजर में मैंने दिनेश ये बोल दिया था कि ये जो लोग वहां नहीं गए हैं, जिनको नहीं पता, हमारे दर्शक, उनको ये हूबहू उसी तरीके की समझ देगा, उसी तरीके का पर्सपेक्टिव देगा कि आखिरकार वो इलाका है कैसा। यानी नदी के लेक के पास का ये रिजेस जिसको हम फिंगर कहते हैं, ये आखिरकार ये फिंगर्स क्यों कहा जाता है और ये फिंगर्स कैसे फैली हुई है और ये दरअसल की कितने डिवीजन में, यानी फिंगर्स का डिवीजन किस तरीके से पेट्रोलिंग पॉइंट का, तो ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक हमारी ग्राफिक्स टीम ने पहुंचा। और ये खास बात ये कि ये आपको एक्चुअल सिनेरियो बता रहा है कि आखिरकार क्या थ्रेट, एक्चुअल सिनेरियो, ताकि आप खुद सशरीर वहां मौजूद ना हो तब भी आप समझ पाएं कि कहां पर क्या हो रहा है। और इस बात को लेकर मैं एक बार फिर से गुरमीत साहब के पास जाना चाहूंगा। गुरमीत साहब, मैं वही समझना चाहता हूं, हाउ डू वी टर्म इट टू बी प्रीएम्प्टिव सर? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं दाद देता हूं जिस प्रकार ऑगमेंटेड रियलिटी से आपने ग्राफिक बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। और क्योंकि मैं इस जगह में गया हुआ हूं और इस जगह में भी ऑपरेट किया है, तो ये जो पानी का रंग दिखाया है ये हूबहू ऐसा ही है। अभी आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूं कि ये जो चाइना और पीएलए की नापाक हरकत थी, इसके अंदर में धोखा भी है, ट्रेचरी भी है। और देखिए बातचीत में ये डिले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन के ऊपर में किस प्रकार से इसने प्रोवोकेशन किया है, ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की है। आपने जो सवाल पूछा है, हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक गलती है चाइना की और मैं ऐसे कहूंगा कि ये भारत का अलर्टनेस है, रेडीनेस है और प्रिपेयर्डनेस है, जिसके कारण भारत ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है। क्योंकि भारत इस चालाकी जो चाइना की है उसके लिए बिल्कुल तैयार था। और यह भी दर्शाता है कि 15 जून को जो सबक सीखे हैं कि सबसे पहले कि चाइना के ऊपर में, पीएलए के ऊपर में बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। और उसके बाद जो मिलिट्री टॉक्स हुई हैं उसमें भी कहा गया है कि चाइना के और पीएलए के जो कमांडर हैं उनके ऊपर में बिल्कुल हमको विश्वास नहीं है।